اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم سورہ مطففین ترجمہ سورہ مطففین مکہ میں اتری، اس میں 36 آیتیں، ایک رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے لے پورا اور جب انہیں ماپ تول کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے
जिस दिन सब लोग सारे जगत के रब के हुजूर खड़े होंगे। बेशक काफिरों की लिखत सबसे नीची जगह सिज्जीन में है, और तू क्या जाने सिज्जीन कैसी है। वह लिखत एक मुहर किया लेखा है। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है, जो इंसाफ के दिन को झुटलाते हैं, और उसे न झुटलाएगा मगर हर सरकश। जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं कहे अगलों की कहानियां है। कोई नहीं बल्कि उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है उनकी कमाइयों ने। हाँ बेशक वो उस दिन अपने रब के दीदार से महरूम हैं। फिर बेशक उन्हें जहन्नम में दाखिल होना। फिर कहा जाएगा यह है वह जिसे तुम झुटलाते थे। हाँ बेशक नेकों की लिखत सबसे ऊंचा महल इल्लीन में है, और तू क्या जाने इल्लीन कैसी है। वह लिखत एक मुहर किया लेखा है कि नजदीकी वाले जिसकी जियारत करते हैं, बेशक नेकी वाले जरूर चैन में हैं, तख्तों पर देखते हैं। तू उनके चेहरों में चैन की ताजगी पहचाने। निथरी शराब पिलाई जाएंगे जो मुहर की हुई रखी है। उसकी मुहर मुश्क पर है, और उसी पर चाहिए कि ललचाएं ललचाने वाले, और उसकी मिलौनी तस्नीम से है। वह चश्मा जिससे नजदीकी वाले पीते हैं। बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे, और जब वो उन पर गुजरते तो ये आपस में उन पर आंखों से इशारे करते, और जब अपने घर पलटते खुशियां करते पलटते, और जब मुसलमानों को देखते कहते बेशक ये लोग बहके हुए हैं, और ये कुछ उन पर निगहबान बनाकर न भेजे गए। तो आज ईमान वाले काफिरों से हंसते हैं, तख्तों पर बैठे देखते हैं। क्यों कुछ बदला मिला काफिरों को अपने किए का। सूरह मुतफ्फिफीन तफसीर। सूरह मुतफ्फिफीन एक कौल में मक्की है और एक में मदनी, और एक कौल यह है कि हिजरत के जमाने में मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा के बीच उतरी। इस सूरत में एक रुकू, 36 आयतें, 169 कलीमे और 730 अक्षर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ फरमा हुए तो यहाँ के लोग नाप तौल में बेईमानी करते थे। विशेषकर एक व्यक्ति अबू जुहैना ऐसा था कि वह 2 माप रखता था, लेने का और देने का। और उन लोगों के बारे में ये आयत नाजिल हुई और उन्हें माप तौल में इंसाफ करने का हुक्म दिया गया। यानी कयामत का दिन, उस रोज कण कण का हिसाब किया जाएगा अपनी कब्रों से उठकर, यानी उनके आमाल नामे। सिज्जीन 7वीं जमीन की तह में एक जगह है जो इब्लीस और उसके लश्करों का स्थान है, यानी वह अत्यंत हौल और हैबत की जगह जो ना मिट सकता है ना बदल सकता है। जबकि वह लेखा निकाला जाएगा, और जजा के दिन यानी कयामत के इनकारी हैं। हद से गुजरने वाला, उनकी निस्बत किए, उसका कहना गलत है। उन बुराइयों और गुनाहों ने जो वो करते हैं, यानी अपने बुरे कर्मों की शामत से उनके दिल जंग वाले और काले पड़ गए। हदीस शरीफ में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कोई गुनाह करता है उसके दिल में एक काला बिंदु पैदा होता है। जब उस गुनाह से बाज आता है और तौबा इस्तिगफार करता है तो दिल साफ हो जाता है, और अगर फिर गुनाह करता है तो वह बिंदु बढ़ता है, यहाँ तक कि सारा दिल काला हो जाता है। और यही रैन यानी वह जंग है जिसका आयत में जिक्र हुआ। तिर्मिजी यानी कयामत का दिन, जैसा कि दुनिया में उसकी तौहीद से महरूम रहे। इस आयत से साबित हुआ कि मोमिनों को आखिरत में अल्लाह के दीदार की नेमत मयस्सर आएगी, क्योंकि दीदार से महरूमी का जिक्र काफिरों के सिलसिले में किया गया, और जो चीज काफिरों के लिए सजी हो वह मुसलमान के हक में साबित नहीं हो सकती, तो लाजिम आया कि मोमिनों के हक में यह महरूमी साबित न हो। हजरत इमाम मलिक रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब उसने अपने दुश्मनों को अपने दीदार से महरूम किया तो दोस्तों को अपनी तजल्ली से नवाजेगा और अपने दीदार से सरफराज फरमाएगा। अजाब दुनिया में, यानी सच्चे मोमिनों के आमाल नामे इल्लीन 7वें आसमान में अर्श के नीचे है, यानी उसकी शान अजीब अजमत वाली है। इल्लीन में उसमें उनके कर्म लिखे हैं। फरिश्ते
अल्लाह ताला के करम और उसकी नेमतों को जो उसने उन्हें अता फरमाई और अपने दुश्मनों को जो तरह तरह के अजाब में गिरफ्तार हैं कि वो खुशी से चमकते दमकते होंगे और खुशदिली के निशान उनके चेहरों पर दिखते होंगे कि नेक लोग ही उसकी मोहर तोड़ेंगे, फरमानबरदारी की तरफ पहल करके और बुराइयों से बाज रहकर, जो जन्नत की शराबों में उत्तम है, यानी मुकर्रबीन खालिस शराबे तस्नीम पीते हैं और बाकी जन्नत वालों की शराब में शराबे तस्नीम मिलाई जाती है। अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा और आस बिन वाइल वगैरह काफिरों के सरदारों की तरह, हजरत अम्मार व खबाब व सुहैब व बिलाल सौरह गरीब मुमिनों की तरह ईमान वाले ताने और ऐब के अंदाज में। नकल है कि हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हो मुसलमानों की एक जमात में तशरीफ ले जा रहे थे। मुनाफिकों ने उन्हें देखकर आंखों से इशारे किए और मजाक उड़ाने के अंदाज से हंसे और आपस में उन हजरात के बारे में बेहुदा कलिमात कहे। तो इससे पहले कि अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हो सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, ये आयतें उतरी। काफिर यानी मुसलमानों को बुरा कहकर आपस में उनकी हंसी बनाते और खुश होते हुए कि सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और दुनिया की लज्जतों को आखिरत की उम्मीदों पर छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, काफिर कि उनके अहवाल और आमाल पर पकड़ करें, बल्कि उन्हें अपनी इस्लाह का हुक्म दिया गया है। वो अपना हाल दुरुस्त करें। दूसरों को बेवकूफ बताने और उनकी हंसी उड़ाने से क्या फायदा उठा सकते हैं, यानी कयामत के दिन। जैसा काफिर दुनिया में मुसलमानों की गरीबी और मेहनत पर हंसते थे, यहां मामला उल्टा है। मोमिन हमेशा के ऐश और राहत में है और काफिर जिल्लत और ख्वारी के हमेशा के अजाब में। जहन्नम के दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, जब दरवाजे के करीब पहुंचते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। बार बार ऐसा ही होता है। काफिरों की यह हालत देखकर मुसलमान उनसे हंसी करते हैं और मुसलमानों का हाल यह है कि वह जन्नत में जवाहिरात के काफिरों की जिल्लत और रुसवाई और अजाब की सख्ती को और उस पर हंसते हैं, यानी उन कर्मों का जो उन्होंने दुनिया में किए थे। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये हमारे निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।